छत्तीसगढ़ के मान बढ़ैया हमार भूपेश भैया इति में मैंने तो स्टार्ट किया था कॉलेज लाइफ से। तो मैं तो भगवान मानता हूँ जो जीता जागता है माँ और बाप। जैसे एक 15 दिन में माना बस्ती, 15 दिन में धनेली, 15 दिन में भड़गांव, 3 गांव मेरे क्षेत्र पे आते हैं। हर 15 दिन में एक जन दर्शन का कार्यक्रम अपन चार्ट बना के उस पर कार्य करेंगे। भूपेश बघेल एक ब्रांड है, पर मैं डेली प्रतिदिन 2 घंटे वहाँ जनता की सेवा के लिए अवेलेबल रहूँगा। शुरू कर चुके हैं विश्व परिवार चैनल और आज हमारी जो खास चर्चा है वो पहुंची है जनपद क्रमांक 19। यहाँ से जो मौजूदा जनपद सदस्य चुनकर आए हैं वो काफ़ी युवा हैं और छत्तीसगढ़ में सबसे युवा जनपद प्रतिनिधि हैं और अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए काफ़ी अग्रसर नज़र आ रहे हैं। इनका नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत इनकी पहले सवाल से करता हूँ। राजनीति में कैसे आना हुआ कृणाल जी आपको? राजनीति में मैंने तो स्टार्ट किया था कॉलेज लाइफ से। मैंने स्कूल लाइफ 12th पास आउट हुआ, फिर अपना एक यूनिवर्सिटी कलिंगा, वहाँ मैंने अपना राजनीतिक का जीवन शुरुआत किया। वहाँ छात्रों की बड़ी समस्या आती थी, जैसे कि हॉस्टल के छात्र हो गए और कॉलेज के छात्र हो गए। कभी पानी की समस्या, कभी खाने की समस्या, कभी रहने की समस्या, कभी बस की समस्या। उस सभी समस्या को समाधान करते करते अपन कॉलेज लाइफ ख़त्म किए। कॉलेज लाइफ BBA पास आउट हो गए। उसके बाद गांव में आए। गांव में फिर वही सब जनता की समस्या देखते देखते मैंने पहले 5 साल वार्ड पंच में अपना सेवा दिया। अब अभी जनता ने मेरे को प्रचंड बहुमत से जीत के लाया, तो जनपद पंचायत धरसीवा क्षेत्र क्रमांक 19 से मैं जनता की सेवा के लिए अग्रसर हूँ। जी, मैंने कई बार सुना है लोगों के बीच से कि माँ का आशीर्वाद मिले तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। माँ का आशीर्वाद तो आपके ऊपर है क्योंकि आपकी मम्मी भी जो है पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं। थोड़ा उनके साथ कैसा है आपको वो बताइए। देखो, कहे जाने तो दुनिया में भगवान होते हैं, तो मैं तो भगवान मानता हूँ जो जीता जागता है माँ और बाप। हालांकि पापा मेरे नहीं हैं, उनका देहांत हो चुका है, बट माँ मेरे साथ राजनीति में हो चाहे व्यापार में हो, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं अपन। उनका पुराने वो जनपद सदस्य भी रहे हैं, उनकी कार्य योजना कार्य जो भी किए हैं उनका बेनिफिट मेरे को मिला है और आगे भी मिलता रहे, यही आश्वासन माँ का कामना करते हैं। अब चलते हैं आपके क्षेत्र की तरफ। क्षेत्र के विकास के लिए आपका रोड मैप क्या है कृणाल जी? क्षेत्र के विकास के लिए अपना रोड मैप ऐसा है कि जैसे कि जनता की समस्या के लिए अपना अलग से स्थान हो। अपन जन दर्शन का कार्यक्रम हर हफ्ते, हर 15 दिन में, जैसे एक 15 दिन में माना बस्ती, 15 दिन में धनेली, 15 दिन भड़गांव, 3 गांव मेरे क्षेत्र पे आते हैं। हर 15 दिन में एक जन दर्शन का कार्यक्रम अपन चार्ट बना के उस पर कार्य करेंगे। जी, तमाम समस्याएं तो क्षेत्र में रहती हैं, लेकिन जो मौजूदा धरातल पर मुझे जो समस्या सुनने में आई, 2 समस्या मैं आपको बताता हूँ। उसका निराकरण कैसे करेंगे वो आप बताइएगा। पहला PM आवास और आवास प्लस की समस्या। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि लिस्ट में नाम तो आ गया है लेकिन राशि आवंटित नहीं हो रही है, और दूसरा उन्होंने कहा कि लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है, पहला। दूसरा, गली मोहल्ले में कचरा, गंदगी और ये जो है दुर्घटना स्थल यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके लिए भी उन्होंने कहा कि भैया इसके लिए भी कुछ करिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं? जी, सबसे पहला अपना हो गया आवास। PM आवास का भी सर्वे 30 तारीख को ख़त्म हुआ है और जो पुराने लिस्ट में नाम हुई है आए हैं 33 लोगों का करीबन नाम आए हैं। 33 लोगों का पहला किस्त आ चुका है। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट आने वाला है उन पे करीबन वही 33-35 लोग का नाम है, उनका एक भी किस्त नहीं आया है। तो जो पहला लिस्ट में जिसका नाम था 33, उसका पहला किस्त आने के बाद उन सभी को जल्द से जल्द जो छज्जा लेवल होते हैं वहाँ तक कंप्लीट करवाएंगे। उसके जब तक वहाँ छज्जा लेवल कंप्लीट नहीं होगा उसके बाद दूसरा किस्त आ पाएगा। छज्जा लेवल कंप्लीट होगा तभी दूसरा किस्त आएगा। और जो 33 लोग और बचे हैं जिसका सेकंड लिस्ट में है PM आवास प्लस पे, जिसका सेकंड लिस्ट में नाम है, उनका कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी नाम आए। और जैसे भी कई लोग की ग्रामीण क्षेत्र में समस्या रहती, KYC नहीं रहता, आधार कार्ड लिंक नहीं रहता, बैंक पासबुक से पैन कार्ड लिंक नहीं रहता, तो पहले धरातल में आके वो सबसे पहले वो समस्या समाधान करेंगे कि किसका KYC अपडेट है कि नहीं, किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं रहता बैंक पासबुक में, किसी का पैन कार्ड लिंक। तो जिसका नाम आया तो सबसे पहले अपन वो काम करेंगे कि उसका आधार कार्ड लिंक है कि नहीं। वो काम रहेगा तो
तुरंत पैसा आएगा, क्योंकि वो अगर नहीं करा हो तो उसको पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता उसके अकाउंट पे। और दूसरी बात ये बोले आप शायद गलियों में कचरा, तो बहुत सौभाग्य की बात है कि धरतीवा विकास खंड में टोटल 78 गांव आते हैं, जिस पे हमारे माना बस्ती बहुत खुश नसीब बना, जिसको मॉडल ग्राम पंचायत बनाने के लिए चयनित किया गया है, जिस पे सबसे बड़ा स्वच्छता आएगा। तो हम प्लास्टिक का उपयोग कम करने का कोशिश कर रहे हैं और जनता को बता रहे कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें। अब प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं तो एक झोला का इस्तेमाल करें, डिस्पोजल का इस्तेमाल मत करें। और वह कोशिश करते हैं कि अपन एक बर्तन बैंक बनाने की प्रयास कर रहे हैं कि वो सफल रहे। बर्तन बैंक में ऐसा रहेगा, किसी का घर पे कार्यक्रम हो तो एक ज़्यादातर डिस्पोजल है, पानी पाउच, इसका उपयोग होता है। तो बर्तन बैंक से अपन बर्तन प्रोवाइड करा सकें ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो, ये लोगों को जागरूक करेंगे। आप शहरी सरकार में पॉलिटिक्स की घटनाओं में भी इन्वॉल्व रहते हैं। मौजूदा वक्त में आप एनएसवाई से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की विचारधारा को आप मानते हैं। कांग्रेस में हाल ही के दिनों में काफ़ी हलचल देखने को मिली। नाम सुना होगा आपने संदीप साहू का। हाल ही में 5 जो पार्षद थे, जैसी खबरें आई थी कि पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया इसी वजह से, क्योंकि उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बनाया गया था और अभी जो है वो जो यथावत स्थिति है उसी को ही बरकरार रखा गया है। इस समीकरण को कैसे देखते हैं? उस समीकरण में अपन ये बोलना चाहेंगे कि पार्टी में नाराज़गी रहती है, कुछ ना कुछ नाराज़गी सभी में होता है, बट कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह है। हम सब मिलके एक परिवार की तरह काम करते हैं। नाराज़गी रहती है उसको मनाने के काम करते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी के नेतृत्व में ये काम किया जाएगा और जो पार्षद नाराज हैं उनको फिर से हम कोशिश करेंगे मना के अपन लाने की प्रयास करेंगे और प्रयास जारी भी है। हमारे दीपक बैद जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे मेरे गुरुजी भूपेश बघेल जी, उन्होंने भी कोशिश की है कि सभी पार्षद एकजुट होकर एक मजबूती के साथ अपन काम करेंगे। आप भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं, उनकी विचारधारा क्या है छत्तीसगढ़ को लेकर? भूपेश बघेल बोले तो छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ाने वाला। भूपेश बघेल एक ब्रांड है, छत्तीसगढ़ के मान बढ़ैया हमार भूपेश भैया। का बार बोलो छत्तीसगढ़ में वो छत्तीसगढ़ी का जो आज हम बोले तो एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ बोर्ड देखते तो खुशी मिलता है, क्योंकि वहाँ टाइम पहले लिखा था फ्लाइट अवैया, है ना, अवैया फ्लाइट बेरा में आ गए। मैं कभी भी एयरपोर्ट जाता हूँ तो वो चीज़ देख के खुशी मिलती है। और दूसरी बात एक ऐसा है कि वो गौ सेवक आदमी, किसान पुत्र, माटी से जुड़े हुए लोग हैं, माटी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने धान का समर्थन वो बढ़ाया, किसानों की मान बढ़ाई। और कहा जाए तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़वादी, मतलब छत्तीसगढ़ वाले लोग के लिए एक बहुत नेक कार्य किया कि छत्तीसगढ़, जैसे मैं पहले स्कूल लाइफ में प्लेयर था, मैं फुटबॉल प्लेयर था, 11 साइड का था। मैंने बहुत स्टेट गए, आज से करीबन 10 साल 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कोई स्टेट में आता तो बोलते थे, जैसे मैंने हरियाणा गए तो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो लोगों से बात होती थी, तो आप कहाँ से? तो छत्तीसगढ़। तो वो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ को वो लोग जानते नहीं। आज भूपेश बघेल जी जब से मुख्यमंत्री बने, आज नहीं है मुख्यमंत्री बने, तो छत्तीसगढ़ को पूरा ऑल ओवर इंडिया में जानना शुरू कर दिया है कि वहाँ के मुख्यमंत्री थे बोल के। तो जैसे छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ा, छत्तीसगढ़ का भाषाएं बढ़ती गई, छत्तीसगढ़ का 30 त्योहार बढ़ते गए, है ना। आज कहीं भी आप ऑफिस में, कोई भी विभाग के ऑफिस में चले जाए, चाहे मंत्रालय में चले जाए, तो गेट देखियो ना, तो पहले लिखा था पुल पूछ, है ना, अभी लिखता है धकेले खींचे। तो जो भी है पुल पूछ की जगह वो उसने स्टार्ट किया। तो उस पर क्या है, मंत्रालय अपने ग्रामीण क्षेत्र से जा रहे हैं तो उनको तकलीफ नहीं हो, तो पुल उड़ जाते थे। ये पुल काला की थे, मैं जानो ना, तो उलग की थे एती खींच। तो कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का आदमी खींच बोल रहे हैं तो वो दमदारी के साथ घुस सकता है। तो इस पर लिखा है खींच रहे हैं तो मैं खींचूँ और घुसूँ। पहले लोग डरते थे। ये भूपेश बघेल का हमारा देन है कि किसी भी अधिकारी के रूम में कोई भी जा सकता है। ये कार्य भूपेश बघेल बहुत अच्छा किया। अब फिर से आपके कार्य क्षेत्र में आ जाता हूँ। यहाँ की
बहन बेटियों के लिए क्या करेंगे और उनकी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कृणाल किरण सिंह क्या करने वाले हैं? जैसे बहनें हैं, बेटियां हैं, मैं तो अब एक्चुअली है अपना माना बस्ती बॉर्डर रायपुर ग्रामीण का, तो मैं बहुत पहले से एक मांग करते आया हूँ कॉलेज का, क्योंकि यहाँ से करीबन रायपुर पड़ता है 15 किलोमीटर, है ना। कॉलेज का मांग इसलिए किया हूँ ताकि हमारे बहनों को तकलीफें ना हो। कॉलेज के बाद होता है आजकल ट्यूशनें हैं, कोचिंग से हैं, तो आते आते प्राय लेट हो जाता है, करीबन 7-8 बज जाता है। नेशनल हाईवे अलग कर दिए, पहले नेशनल हाईवे था, आवाजौन था, नेशनल हाईवे अलग कर दिए। हमारे सदानी दरवाजा से माना बस्ती आते तक पूरा अंधेरों का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रयासों से मैंने सिटी बस का मांग किया था, सिटी बस चलता था तो बहुत अच्छा था, बट वो चुनावी जुमला था, चुनाव तक का सिटी बस चालू कर दिया, सिटी बस को बंद कर दिया है। फिर अपने लड़ाई लड़ते रहेंगे कि सिटी बस जल्दी से जल्दी चालू करवाने की कोशिश करेंगे, विधायक जी से मांग करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे, परिवहन मंत्री जी से मांग करेंगे सिटी बस का, ताकि माताएं बहनें सुरक्षित रहें। आज कोई काम करने जा रहा है तो वहाँ उसको बस नहीं मिलती माना बस्ती आने के लिए, तो इससे उन लोग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सिटी बस जैसे चालू होगा तो उन लोग सुरक्षित रहेंगे। और मैं एक कोशिश करता हूँ कि कॉलेज जल्दी से जल्दी सरकार से मांग करेंगे कि ग्राम पंचायत माना बस्ती में एक कॉलेज अवश्य खुले, क्योंकि ये बॉर्डर आता है रायपुर ग्रामीण का और बॉर्डर आता है अभरपुर विधानसभा का। तो मैं दोनों विधायक से मांग करूंगा कि आपका रायपुर ग्रामीण और आपका अभनपुर दोनों के बीच में एक कॉलेज खुले, ताकि दोनों विधानसभा के बच्चे आराम से यहाँ अपना पढ़ाई कर सके, उनको शहर भटकने का आवश्यकता ना पड़े। चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे लेते चलूँगा। आप आते हैं माना बस्ती ग्राम पंचायत में, एक तरफ पक्ष है और आप हैं विपक्ष में, सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? सामंजस्य ऐसे बैठेगा कि समस्याएं रहती है जनता की, तो जो सरपंच कार्य ना कर पाए वो जनपद सदस्य करेगा, है ना, क्योंकि कार्य होना तो जनपद पंचायत विकास खंड धरती बस ही, है ना। तो पक्ष विपक्ष तो होते रहती है, बट वो चुनावी तक का मेरे हिसाब से अच्छा रहता है। चुनाव के बाद हम पक्ष को भूल के जनता की सेवा में आ गया है। मैं जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है, पक्ष विपक्ष की राजनीति तो चलते रहती है, बट ये चुनावी तक का ही सही रहना चाहिए। उसके आगे तो पूरा गांव को एक साथ मिल के विकास के और आगे बढ़ाना चाहिए। चलते चलते अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि एक छोटे से बालक को इतना बड़ा पद दे के, इतना वोटों से आशीर्वाद दे के उन्होंने अपना जनपद से सुना है। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता और क्षेत्र की जनता के साथ साथ आसपास की जनता, जितने भी मेरे अगल बगल करीबन 10-15 गाँव आते हैं, कोई भी जनता का समस्याएं रही तो जहाँ भी पुराना हो, कृणाल सिन्हा उसका बेटा, उसका एक छोटा सा बालक एनी टाइम 24 घंटे अवेलेबल है, मेन रोड माना बस्ती अशोक किराना स्टोर पे, है ना। और बहुत जल्द जनता की समस्या के लिए बहुत जल्द अपना ग्राम पंचायत के सामने मेरा ऑफिस भी डलने वाला है। वहाँ मैं परमानेंट डेली प्रतिदिन 2 घंटे वहाँ जनता की सेवा के लिए अवेलेबल रहूँगा। कोई भी जनता की समस्या रहे तो तुरंत आके मेरे से कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है, मेरा नंबर एनी टाइम 24 घंटा 7 दिन ऑन रहता है। कोई भी समस्या तुरंत फ़ोन करें। मैं इसी साथ अपना नंबर भी साझा कर देता हूँ। मेरा नंबर है 7999464346। ये मेरा प्राइवेट नंबर है, 24 घंटे अवेलेबल रहेगा, 24 घंटा चालू रहता है। मैं अगर बिजी भी रहूँ तो मैं उठा भी नहीं पाऊँ, बट मेरा ये पूरा कोशिश रहता है कि मैं उनसे कॉल बैक करते अवश्य उनकी जानकारी लेता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ। तो आज हमारी जो खास चर्चा थी वो पहुंची थी जनपद क्रमांक 19 में, जहां से जनपद सदस्य के तौर पर युवा जो कि कृणाल सिन्हा है वो अब विराजित हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि अपनी क्षेत्र का विकास करना इनकी प्रथम दृष्टि में रहेगा और हर हफ्ते ये जनदर्शन लगाएंगे ताकि जनता की जो समस्या है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो सके, उनका निराकरण जल्द से जल्द हो सके। विश्व परिवार चैनल के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।